इस दौरान आपके जहन में ये नहीं था, फिर ज़ियारतें आप लोग की हो गई और जब आपको वापस आना था उससे 2 या 3 दिन पहले आप लोग कोशिशें कर रहे हैं रब्ता करने की, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से चूँकि जंग शुरू हो चुकी थी, एयर स्पेस बंद थी, अब रास्ता नहीं खुल रहा है, तो परेशानी बढ़ गई होगी। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि थोड़ा सा एक थोड़ी टेक्निकल बात इसमें यह है कि पाकिस्तानी एम्बेसी चूँकि राबते में थी और उसने हमसे जितने भी ज़ायरीन इराक़ में मौजूद थे उन सब के रिकॉर्ड्स तलब कर लिए थे। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हम आपको एवैक्यूएशन का कोई एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हम आपको सऊदीया के रास्ते से ट्रांजिट वीज़ा देके हम आपको निकालेंगे, तो अपने रिकॉर्ड्स वगैरह दे दें। तो तकरीबन हम सब ने, जितने भी लोग वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद थे, उन सब ने अपने रिकॉर्ड्स वगैरह। और ये कितने ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और आज क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ। पिछले 2 हफ्तों में आपने ये देखा होगा कि एक शख्सियत पाकिस्तान की जो कि बहुत मशहूर हैं पहले से, और कहने दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि जब एक वायरलिटी हो जाती है तब उस इंसान की क्रेडेंशियल्स के बारे में मालूम होता है, लेकिन मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ और इनफैक्ट मेरे करियर के हवाले से भी उनका एक किरदार रहा है और मेरे प्रोग्रेस के हवाले से भी। लेकिन वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बहुत से हवाले हैं, मीडिया के अंदर भी उनका एक हवाला है, एक ये समाजी शख्सियत भी हैं, दीनी शख्सियत भी हैं बहुत से हवालों से, और एक फ़ाल किरदार काम कर रहे हैं। इनकी जो इतनी मेहनत थी, जो इन्होंने इतनी मेहनत की ज़िंदगी भर के अंदर, वो कल्मिनेट हुई एक वायरल वीडियो के ज़रिए से। और यही अल्लाह का एक फ़ैसला होता है कि जब परवरदिगार जब चाहता है आपकी मेहनत, आपको लगता है कि यार उस तरह से उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, लेकिन सिर्फ एक क्लिक की मार होती है। वो तो ऐसो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, कुन फ़यकून का परवरदिगार मालिक है। तो अल्लाह ने उनको ऐसा मकबूल किया, इनकी मेहनतें जो उन्होंने, और बहुत तपस्या किया है। इसलिए नहीं कह रहे मेरे सामने बैठे हैं, मैंने इनके मेहनतों को देखा है और बहुत से इनके जो हल्का बाप में लोग हैं उन इस चीज़ से आगाह हैं। इनकी वीडियो वायरल होती है अली लारेजानी की कब्र पे, ईरान में थे ये मौजूद, और उनकी कब्र पे इन्होंने ए राहे हक के शहीदों, जो कौमी नगमा है पाकिस्तान का, और उन्होंने वहाँ पे उसको गुनगुनाया, उनको एक खराज अकीदत दिया। और एक बहुत ही बड़ी फिर ये एक वीडियो बनी, इन्होंने उसको अपने फेसबुक पे डाला, फिर ट्विटर टिकटॉक पे डाला, वहाँ से फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस उठाया, और अब वो मेरे साथ यहाँ मेरे क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव के प्लेटफॉर्म में मौजूद है। ज़ैगम अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम तज़मीन, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। वायदा में ये भी पता चली, ये सहाफ़ी भी हैं बहुत मशहूर, और इन्होंने बहुत से काम भी किए हैं और बहुत से चैनल्स के साथ जुड़े हैं। ज़ैगम साहब, भी सोचा था कि ये वीडियो ऐसी वायरल हो जाएगी आपकी? जैसे कि आपने, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अल्फाज से मेरा तारुफ़ कराया, और ज़ाहिर है कि उसमें आपकी मोहब्बत नुमाया हो रही थी, और हमारा जो प्रोफेशनली ताल्लुक़ भी जो रहा है वो उसमें आपका जो खुलूस है उस पर झलक रहा था। तो बहुत शुक्रिया। मैंने यकीनन इसमें सोचा नहीं था, हाँ, लेकिन इस बात का मुझे इदराक ज़रूर था कि ये जो वीडियो है, और स्पेशली मतलब ये बड़ी, मतलब इसमें बहुत कुछ है, मतलब अगर ये बाहर निकली तो ये काफ़ी जगहों पे जाएगी, लेकिन इतनी सर्कुलेट करेगी, इतना लोग इसे सराहेंगे और इतनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे, इसका मुझे इदराक नहीं था। लेकिन ये है कि चल गई, बहरहाल ये परवरदिगार की मर्ज़ी। आपकी इस वीडियो की वायरलिटी की वजह से हमें ये भी एक तासुर मिला कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों की हमदर्दियाँ ईरान के साथ भी हैं और उनके कायदीन के साथ भी हैं, जो कि एक अच्छी बात है, और एक मनफी जो एक यहाँ पे तासुर उभरते हैं वो ख़त्म भी हो गए। अब देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कौमी नगमा है, और बिल्कुल उनके लिए भी है, लेकिन एक शहीद कहीं का भी हो, किसी भी मुल्क का हो, ख़ासतौर पर अगर वो मुसलमान है और उसका एक खून का एक रिश्ता है, तो आपने उसके लिए पढ़ा, हमारे पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इसको कबूल किया और आपको जो है एक तरह से वायरल भी किया। मैं तज़मीन पर थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर लेता हूँ कि ये जो मिली नगमा, चूँकि हम बचपन से डिफेंस डे पर अपने स्कूल की तकारीब में, अपने स्कूल के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, और कॉलेज लेवल पर हर सतह पर हम पढ़ते आए, मैं पढ़ता आया, मुझे बचपन से याद है। और हम जब भी 6 सितंबर आता है तो उस वक्त हम ये गीत हम सुनते हैं, नगमा, ये मिली नगमा हम पढ़ते हैं, और टीवी चैनल्स पर भी हम सुनते हैं। तो ये बड़ा लगाव था बचपन से। मैं जब बीबी मासूमा खुन के
ज़री पर ज़ियारत के लिए जब मैं गया तो और उसके बाद मैं जब पलटा हूँ और मैंने जब देखा है कि सामने गहमा गहमी है और उसका मैंने इज़हार भी किया अपनी वीडियो में कि ये यहाँ पे क्यों गहमा गहमी है, तो मैंने करीब जाके देखा तो अली लारीजानी और मुर्तज़ा लारीजानी की कब्र नज़र आई मुझे, बिल्कुल आयतुल्लाह तकी बहजत की कब्र के साथ है। तो मैंने फिर कहा कि अच्छा, मैं कोई इसमें इरादा नहीं था, कुछ नहीं था कि मैं क्या पढ़ूंगा, तो बस मैंने अपने साथ जो अहबाब थे उनसे कहा कि भाई ये तो अली लारीजानी की कब्र है और मुर्तज़ा लारीजानी की, दोनों बाप बेटों की कब्र है। तो मैंने फ़ौरन जो है वहाँ पे फातिहा हम लोगों ने पढ़ी, मेरे साथ एक हमारे महल्ले के साथ साहब थे, एक और हमारे साहब थे, तो हमने फातिहा पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने कहा कि कुछ पढ़ता हूँ, तो मैंने खिराज पेश करना शुरू किया। बस जल्दी से मैंने, आपने देखा भी होगा वीडियो में, तकरीबन 1 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है वो, उसमें मैंने खिराज पेश किया और मैंने ये सोच के खिराज पेश किया था तज़मीन कि ये मैं पूरे पाकिस्तान की जानिब से, मैं ये पाकिस्तानी आवाम की जानिब से ये खिराज पेश कर रहा हूँ इन शोहदा को। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख करके जब ये वीडियो वायरल हुई और उसमें बिला किसी तफरीक के सब ने इस वीडियो को सराहा। उसमें कोई मकतब का कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ खास मकतब सबने है, सराहा, सबने ये पूरे पाकिस्तानी आवाम की और आवाज़, मुसलमान गैर मुस्लिम सबने इसको कबूल किया है। बल्कि मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान तक में आपकी ये वीडियो गई है, मैंने वहाँ पे भी कुछ अकाउंट्स पे देखा है जो वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उन्होंने इसको पसंद किया है, तो इसका एक ओवरऑल इसका एक इम्पैक्ट रहा है इसका। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझ तक जो ये बातें और ज़ाहिर है कि जो पजीराई के लिए मुझे जो राब्ते कर रहे हैं, ज़ाहिर है फेसबुक पे या किसी और मोबाइल फ़ोन पर, तो वो यही कह रहे हैं कि मतलब आपने बहुत खूब किया, आपने हमारी तर्जुमानी की, आपने जो है वो हमारा दिल जीत लिया और आपने वो हक गोई। तो आप यकीन करें कि इससे बड़ा दिल खुश हुआ कि चलिए परवरदिगार ने मुझसे मेरी ज़ात से कोई काम लिया ऐसा कि जो तारीख में अगर कोई ये तारीख जब लिखी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा जो है वो मेरे नाम का भी शामिल रहेगा। अच्छा, लेकिन ज़ैनब साहब, यहाँ तक जो आप पहुंचे, ईरान, जंग चल रही थी ईरान के अंदर ही, क्या कर रहे थे आप ईरान में? आप क्या जंग, मतलब आप अमरीकी इसराइली जो वहाँ पे हमले हो रहे थे उसके दरमियान में एक पाकिस्तानी फंसा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप निकलने की सोच नहीं रहे थे? कैसे पहुंच गए आप ईरान? बल्कि मैं तो इस लफ्ज़ को, ये जो टर्म है ना फंसना, तो इसको मैं तब्दील कर देता हूँ। जी। तो मैं वहाँ पर बहुत खुश और बहुत खुश व खुर्रम और बहुत अमन, और मतलब आप समझिए कि अमन के गहवारे में मौजूद था। अब मैं उसकी, जो आपने कहा कि वहाँ पे कैसे मौजूद थे, हमें तो खबर नहीं थी, लेकिन जिस दिन हम बगदाद में हम ज़ियारत के लिए, ज़ाहिर है कि हम गए थे अय्याम अली करने के लिए और मौला इमाम हसन की आमद की खुशी मनाने के लिए करबला मोहल्ला में, फिर उसके बाद अय्याम अली की मजालिस थी कूफे में और नजफ़ में, तो वो करने के लिए हम 9 रमज़ान को पहुंचे थे। उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 9 रमज़ान को आप इराक करबला पहुंचे, बगदाद में हमारा प्लेन लैंड किया। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि जो हम जिस कारवान के साथ गए थे, कारवान अल निजात, तो वो उन्होंने पहले हमें ये कहा था कि भाई 12 रमज़ान को जाना है, तो 12 रमज़ान के हवाले से हमने तैयारी कर रखी थी। यकायक उन्होंने कहा कि भाई वो मेरे कज़न का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई वो तैयारी कर लो, अब 12 को नहीं जा रहे, फ़्लाइट हमारी हो गई है 9 रमज़ान, 9 रमज़ान मुबारक को। मैंने कहा अच्छा चलें, ठीक है। तो हमने फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर तो थे, हमने फ़ौरन तैयारी की और हम जब पहुँचे हैं, यानी कि हम आप ये समझिए कि जिस वक्त हम पहुँचे हैं बगदाद एयरपोर्ट पे सन्नाटा था। ठीक है। और लग ये रहा था अंदर से, कोई ऐसी बात हो रही थी कि यार इतना सन्नाटा क्यों है, कि मतलब कोई वजह है यहाँ पे। तो फिर वो 10-15 मिनट बाद, चूंकि हम वहाँ पे एक इमिग्रेशन का एक सिलसिला है, तो उसमें थोड़ा पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, पासपोर्ट पाकिस्तान के रख लिए जाते हैं। इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा, दरखास्त करना चाहूँगा इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से, जो ज़ायरीन जाते हैं करबला इराक, खास तौर पे उनके जो पासपोर्ट रखे जाते हैं उसके हवाले से आप कोई फ़ाल किरादा करें और इराकी गवर्नमेंट से ये मसला हल करवाएं। ये बहुत से लोगों के लिए अजियत है। जी जी बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी इन्होंने बात कर दी। बहुत अजियत होती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तानियों का पासपोर्ट एयरपोर्ट पे जमा होता है, बाकी इंडियंस, बांग्लादेशी और जितने भी अफगानिस्तानी जितने भी लोग आते हैं, अफगानिस्तान का भी नहीं, अफगानिस्तान का भी नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तानी का। भाई तो थोड़ी बहुत गिल्टी फील होता है हमें दूसरों के सामने। सही है, प्लीज। तो हम वहाँ पे पहुंचे तो फौरन हमें मैसेज आ गया कि 1 अप्रैल तक, यानी कि हम खड़े हैं तज़मीन जावेद 28 फ़रवरी को, और 1 अप्रैल तक
इराक एयरवेज ने अपना फ्लाइट ऑपरेशंस मुलतवी करने का पैगाम डाल दिया 1 अप्रैल तक। 1 अप्रैल तक। उसी वक्त एयरपोर्ट के अंदर आप पहुंचे एयरपोर्ट हैं पे मौजूद थे हम लोग, और उसी वक्त आपको ये पता चल गया कि 1 अप्रैल तक जो है ये सब जो है बंद कर दिया क्योंकि हमें पता चल गया था कि भाई जंग छिड़ चुकी है और अटैक हो चुका है, और उसके बाद जो है वो अब ये फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हो गया है, न सिर्फ इराक का और ईरान का भी, और सब आपको पता है। तो फिर हमने कहा भाई चलो ठीक है भाई, 2-3 दिन में खुल जाएगा। वो लाइक पिछले बरस भी ऐसा हुआ था। 2 दिन में कैसे खुलेगा जब आपके सामने डेट आ गई कि 1 अप्रैल तक बंद है? नहीं, हमें आपने आपको खुशगुमानी, आप लोग तसल्लियां दे रहे थे। तसल्लियां दे रहे हैं, मतलब सारे जायरीन की बात बता रहा हूँ। सही है कि सब कह रहा हाँ भाई 2-3 दिन में सही हो जाएगा। और उसमें उनकी रहबर की शहादत की खबर भी आ गई। उस वक्त नहीं थी। अच्छा, उस वक्त नहीं थी। और फिर अक्सर लोग हमें राब्ता कर रहे थे जब हम काजमैन जब पहुंचे ज़ियारत के लिए, तो ज़ाहिर है कि हमें इंटेंसिटी का पता चल गया था कि भाई बहुत ज़्यादा मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। लेकिन काजमैन में चूंकि वो बगदाद के अंदर है शहर, लोग हमसे कह रहे थे कि बगदाद में बहुत अफरा तफरी है, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई हम तो 2 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं, सामर्रा भी गए, मदाइन भी गए, वहाँ पे असहाब रसूल की ज़ियारत की हमने, उनके क़ुबूर की, और मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, तो घूम रहे थे। और वहाँ पे एक नबी अल्लाह की कब्र की ज़ियारत है, वो भी हमने की, सेम बगदाद सिटी में। लेकिन कोई ऐसा वहाँ पे ऐसा नहीं था कि अफरा तफरी मची हुई, कुछ भी नहीं था। तो हमें फील ही नहीं हो रहा था। तो हम अगर इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत पे जा रहे हैं तब भी कोई ऐसा फील नहीं हो रहा था, तो हम तो बिल्कुल सुकून से ज़ियारत कर रहे थे। तो हमारे जहन में वो वापसी का जो एक वो था ना एलिमेंट, वो तो उभरा ही नहीं कि भाई अच्छा भाई ऐसा भी होगा अंदा मिसूर, क्योंकि हम जहनी तौर पर हम ये प्रिपेयर थे कि हाँ ये 2-4 दिन का मामला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक। सही है। तो इस दौरान आपके जहन में ये नहीं था, फिर ज़ियारतें आप लोग की हो गई, और जब आपको वापस आना था उससे 2 या 3 दिन पहले आप लोग कोशिश कर रहे हैं राब्ता करने की, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से चूंकि जंग शुरू हो चुकी थी, एयर स्पेस बंद थी, अब रास्ता नहीं खुल रहा है, तो परेशानी बढ़ गई होगी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा सा एक थोड़ी टेक्निकल बात इसमें यह है कि पाकिस्तानी एम्बेसी चूँकि राबते में थी, और उसने हमसे जितने भी ज़ायरीन इराक़ में मौजूद थे उन सब के रिकॉर्ड्स तलब कर लिए थे। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हम आपको एवैक्यूएशन का कोई एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और हम आपको सऊदीया के रास्ते से ट्रांजिट वीज़ा देके हम आपको निकालेंगे, तो अपने रिकॉर्ड्स वगैरह दे दें। तो तकरीबन हम सब ने, जितने भी लोग वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद थे, उन सब ने अपने रिकॉर्ड्स। और ये कितने पाकिस्तानी थे जो फंसे हुए थे? अंदाजन 300 मेरे, हम जिस फ्लाइट में थे वो हमारी वाहिद फ्लाइट लैंड की थी, उसके बाद तो सारी फ्लाइट्स बंद हो गई क्योंकि नॉर्मली सबको 10 रमजान पहले से भी लोग फंसे हुए हैं, पहले से जो रमजान से पहले से थे जो वहाँ पर मौजूद थे वो वहाँ पे थे, तो तकरीबन उनकी भी तादाद ऐसी होगी 300-400। ओके, अच्छा नंबर है, अच्छा खासा लोग परेशान थे। लेकिन चूंकि करबला मोहल्ला और ज़ियारत इतनी बड़ी, ज़ाहिर इतनी वसी है वो जगह, तो वो वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी दूर से नजर आता था तो पता चलता था हाँ भाई ये पाकिस्तानी, क्योंकि वो आटे में नमक के बराबर भी, ज़ाहिर है आप उनको तसव्वुर। तो बहरहाल इस मसले को फिर एक तरह से आप लोगों ने सोचा गालिबन ईद के बाद कि हमें अब निकलना चाहिए, और इराक के अंदर भी जंग का खदशा था, जबकि इराक के अंदर भी कुछ मिसाइल फायर हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करबला तो सेफ रहा है। लेकिन लोग फंसे हुए थे, लोगों के पैसों का भी मसला होना शुरू हो गया था। लेकिन आप लोग बर वक्त फैसला किया, जिसमें जब मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो मैंने आपको कहा था कि शायद थोड़ा सा रिस्की है ये, और आप लोग बाय लैंड बाय रूट ईरान के जरिए से आप लोग पाकिस्तान पहुंचना चाह रहे थे। वो सफ़र कैसा रहा 5-6 दिन का? अच्छा, मैं थोड़ा सा वक्त लेते हुए मैं इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा खोल दूं कि देखें वो लोग वहाँ पर थे, और मैं इसमें बड़े मज़े के किस्से और बड़े सबक आमोज़ किस्से भी हैं इस दौरानिए में, कि जैसे ये फंसने का जो लफ्ज़ है उसमें बहुत सारे लोग जो है उसमें थोड़ा मायूब भी समझ रहे हैं। वाक़तन जो करबला की सरजमीन पर लोग जो थे वो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ थे। नजफ़ की वादी में भी, मौला इमाम अली की बारगाह में भी बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ थे। 15 रोज़ का नॉर्मली जितने भी लोग काफ़िले जो यहाँ पे ट्रैवल करके जाते हैं, चाहे वो उम्रा करने भी जाएं, तो मुक़द्दस सरजमीन पर जब भी कोई जाता है तो वो एक ड्यूरेशन होता है उनका, 14 दिन का, 12 दिन का, बहुत हुआ तो 15 दिन, मैक्सिमम 15 डेज। तो उसमें ज़्यादा सफ़र भी उनके पास ज़ाहिर है 15 दिन का ही होता है। पैसे जो रकम होती है रुकूम वो भी 15 दिन की होती है, कपड़े भी वो उसी हिसाब से, अद्वियात भी उसी हिसाब से लेके आते हैं। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हम बैठे थे मौला अबुल फजल अब्बास के हरम के साथ, मतलब हज़रत अब्बास के हरम के साथ हम बाहर सड़क पे बैठे हुए थे। इस असना में इराकी सामने से गुजरा, हम 4-5 लोग थे। तो इराकियों ने हमें पहचान लिया कि भाई ये पाकिस्तानी है। उस दरमियान ज़ाहिर जंग छिड़ चुकी थी, और ये बात है 20 रमज़ान के बाद की या 20 रमज़ान से पहले की है। उसने हमें हमारे पास करीब आया और उसने कहा कि भाई
आप लोग चूंकि पाकिस्तानी लग रहे हैं, मैं भी पाकिस्तान में एक अर्सा रहा हूँ, मैं इराकी हूँ, सही। और आपको कोई चीज़ चाहिए हो, घर का रहने का बंदोबस्त हो, खाने का बंदोबस्त हो, कोई और मसला हो, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, बल्कि मैं आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अपने साथ रखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं था, हमारे पास तो सारे वेल ऑफ लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो वो होटल्स में भी रह रहे थे और खाने पीने का भी कोई अच्छा, issue ये नहीं था। राब्ती ने आपको मदद की ऑफर की थी? मदद की ऑफर की। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो रमज़ान से पहले से लोग आए हुए थे लोग, उनमें से 11 लोग थे, वो हमारे महल्ले के कुछ लोग थे, उनमें कुछ बुजुर्ग और बीमार खवातीन भी थी, बच्चे भी हैं, वो रमज़ान से पहले के आए हुए थे। सही। उनको एक इराकी ने अपने घर में रखा हुआ था। तज़मीन जावेद साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 महीने हो गए हैं, 1.5 महीना हुआ होगा, 1.5 महीना उस इराकी ने अपने घर में रखा। वाह। 3 वक्त का खाना दे रहा है, वाह। 1 रुपया भी। और मैं मजे की बात बताऊं आपको, ये कमाल बात है, खुदा की कसम, जो नजर आता है ना कि इराकियों का, कुछ इराकी ऐसे हैं कि जो बहुत, वो वाकईतन वो जो इमाम हुसैन की वसीयत है कि हमारे ज़ायरीन का ख्याल रखना, उसकी वो उस अमानत को, इमाम हुसैन की वसीयत की अमानत को पासदारी कर रहे हैं। उससे उन घर वालों ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हम हमारे कम से कम कुछ हम कंट्रीब्यूट कर लें राशन में, या वो खातून चूंकि पाकिस्तानी थी तो हम खाना पकाने में आपका हाथ बटा लेते हैं। तो उस इराकी जो शख्स था, जो उनका शौहर था, उसने कहा कतअन नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। वाह। बिल्कुल नहीं। वाह। ये मेरा और इमाम हुसैन का वाह। वाह। नहीं, जिस ज़मीन पे आप थे, देखें, ये तो ऑब्वियसली हम मीडिया लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करें ना, फंसना ऑब्वियसली, लेकिन बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि जब हम मदीना मुनव्वरा में होते हैं, नजफ अशरफ में होते हैं, करबला मोहल्ला में होते हैं, काज़बैन में होते हैं, सामर्रा में होते हैं, मशहद में होते हैं और क़ुम में होते हैं, हमें कोई महसूस नहीं होता कि हम किसी मुश्किल में अगर फंसे भी, तो जो साहिब, जो इस दुनिया के मालिक हैं, जिनको खुदा ने इस दुनिया का मालिक बनाया है, उनके ज़ेर साया हम रहते हैं। तो ज़ैगब साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ये बातें रखी हैं। ज़ैगब साहब, बहुत आपने खूबसूरत इराक़ का एक किया कि बहुत से लोग इन हालात में भी, जो नामासाइद हालात में फंसे थे, फिर भी उनको इत्मीनान था। ईरान के लिए आप लोग जब निकले पाकिस्तान आने के लिए, खदशा तो होगा ना कि भी मिसाइल हम पे आके ना गिर जाए, और क्या रास्ता अपनाया जाए, कैसे अपनाया जाए, वो क्या प्रोसेस था, वो स्टार्ट किया? अच्छा, हमारे पास तज़मीन साहब, असल में बात ये है कि ज़ाहिर है हम तो सब मीडियोकर लोग जी, तो हमें जो खर्चा जो इवन के, ये खुद कह रहे हैं मीडियोकर है नहीं है, ये एक अलग बहस है। अच्छा। तो वहाँ से जाने के लिए हमें तकरीबन, मेरी वालिदा भी मेरे साथ थी, मेरी खाला भी मेरे साथ थी, मेरी मामी भी, मेरी एक बहन, और फिर हमारे दीगर अहबाब साथ थे। तो जाहिर सी बात है कि वो जो 3-3.5 लाख का जो खर्चा आ रहा था, वो ज़्यादा पड़ रहा था। तो वो हमने फिर ये सोचा कि भाई क्यों ना हम ईरान के रास्ते से सफ़र करें, और वहाँ से होते हुए गुजरे, और कम से कम 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, पहुँच तो जाएंगे। खुदा 5 दिन ईरान तक पहुँचने, पाकिस्तान पहुँचने में? नहीं, पाकिस्तान पहुँचने में। अच्छा। खुदा ना करता अगर जॉर्डन में फंसते तो वो ज़ाहिर है वहाँ से कैसे निकले, वहाँ तो मुश्किल, तो वो एक अलग मरहला था। तो हमने डिसाइड किया बहुत सोच समझ के, और हाँ बिल्कुल आपने जैसा कहा, बल्कि कि बिल्कुल ये बात जहन में थी कि जब ईरान में दाखिल होंगे तो वो एक जंगी, और हमें उसकी इंटेंसिटी का उस वक्त तो पता ही नहीं था जब तक हम इराक में थे, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो ईरान में जब दाखिल हो रहे हैं तो उस वक्त क्या आलम होगा, आपने ट्रेन का ट्रैवल करना है, आपने कुम में ठहरना है एक रात, उस वक्त क्या होगा। बिल्कुल ज़ियारत के साथ साथ दिल में एक बात, हर किसी की एक बात ये ज़रूर थी कि भाई कुछ होगा तो भाई, और बल्कि एक जुमला भी ख़वातीन और सारे ज़ायरीन के लब पर था कि भाई पहुंच गए तो गाजी, ना पहुंच सके तो शहीद। तो बिल्कुल ये बात थी जहन में, लेकिन खुशी दिल में ये थी कि चलिए इस आलम में कि लोग लाखों रुपए भी खर्च करें, करोड़ों रुपए भी खर्च कर लें, इस वक्त तो बीबी मासूम कुम के रोज़े की ज़ियारत नहीं हो पाती, क्योंकि एंट्री नहीं है। तो वो हमारे भी आप लोग खुश नसीबी थे कि आपको ये सब कुछ मौका मिल गया। ईरान की जब एंट्री होती है आपकी, जंग चल रही है, लोग सड़कों पर हैं, लोग हर रोज़ आगे, एक फेस्टिवल का भी समा है, एक जज्बा है, जोश जज्बा है, वहाँ आपने एक चीज़ देखी है जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के नाज़रीन को बताइए। हाँ, वो क्या देखा आपने? बिल्कुल, मैं शाम के वक्त जब हम तकरीबन 24 घंटे का सफ़र या ऐसे ही कुछ सफ़र करके जब शाम में जब पहुँचे हम कुम, और मैं देख के बड़ा हैरान हुआ और मेरा सीना चौड़ा हो गया। तज़मीन जावेद, क्या मंजर था वहाँ पे। वहाँ पर लोग जो है वो, हम समझ रहे थे खौफ होगा, लेकिन खौफ नहीं था। वहाँ पे लोग सड़कों पे निकले हुए थे, और हर गाड़ी पर ईरानी परचम लगे हुए थे। और वो जो लम्हा था ना, जो मेरी खुशी का लम्हा था, हर गाड़ी भी
ईरानी नहीं पाकिस्तानी परचम जी लगे जी हुए जी, थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि ईरान के साथ पाकिस्तानी परचम भी लगे हुए थे। तो ये मेरे लिए जो है ना, ये मेरा सीना जो है ना खुशी से चौड़ा हो गया कि ये, अच्छा, ये हर गाड़ी में आपने पाकिस्तान के परचम को जी दिखा, जी, ईरान के परचम तकरीबन तकरीबन मतलब हर 10 में से 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 6 गाड़ियां इस माशाल्लाह। तो मतलब एक तरह से ईरान के लोगों की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया शुक्रिया अदा शुक्रिया का जेस्चर था ये। तो ये फिर आपको देख के और सीना चौड़ा आपका जी हो हाँ, गया जी होगा। हाँ। इस दौरान आप रफ्ता रफ्ता कुम पहुंचे, बीवी मासूमा कुम के रोजे पे उनकी जियारत की। फिर वहां आपको इल्म था कि यहाँ पे अली लारिजानी की कब्र है, या किसी से पूछा आपने, या आपने लोगों का देखा कि वहाँ कुछ लोग जमा है अजदहा में लोगों का, उसमें आप चले गए? क्या हुआ, कैसे पता चला आपको, वो लीड कैसे मिली आपको? हाँ, हाँ। मैं असल में साथ साथ व्लॉग भी कर रहा था। आप जो मेरा व्लॉग डिलीट भी हो गया, तो वो मैं साथ साथ व्लॉग भी कर रहा था और मुझे हाजिरी भी देनी थी। तो मैं जब बीबी मासूमा कुम की जरी पर हाजिरी के लिए पहुंचा, तो मैंने हाजिरी दी, सलाम अर्ज़ किया, और फिर मैं चूंकि मुझे सारी रात बैठना था, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि पता नहीं कब दोबारा आना हो और हालात ऐसे हैं, तो मैं सारी रात यहीं बैठूँगा आज। तो मैं बीबी को सलाम करके मैं ऐसे ही पलटा के उस हॉल में हूँ, वो बिल्कुल हॉल जरी के साथ है। तो मैं जब उस जगह पे आया जहाँ पे कबूर हैं कुछ उलमाए कराम की, तो मैंने जैसे ही मुड़ा तो मैं हॉल में दाखिल हुआ, तो मैंने देखा कि कुछ गहमा गहमी सी एक पिलर के साथ। तो हालांकि मैं थोड़ी देर पहले उसी जगह से आया था, तो मैंने देखा कि मैंने करीब जाके देखा गहमा गहमी क्यों है। करीब जब मैं गया तो मैंने देखा ज़मीन पर वो एक कब्र बनी हुई थी। कब्र के ऊपर उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था, बोर्ड पे 2 तस्वीरें लगी हुई थी। अब जाहिर है हम तो देख चुके थे ना, कि चूंकि खबरें तो जाहिर है सोशल मीडिया के थ्रू हमें काज़वैन में मिल ही रही थी। तो उसमें फिर अली लारिजानी और मुर्तज़ा लारिजानी दोनों बाप बेटों की कब्र थी। तो मैंने फिर जो मेरे साथी थे, मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा देखिए ये अली लारिजानी और मुर्तज़ा लारिजानी की खब्र। तो फिर हम सब ने फिर वहाँ पे फातिहा पढ़ी, पूरे सब मोमिनीन की जानिब से, सब पाकिस्तानियों की जानिब से। मैंने सूरह कद्र की तिलावत की, जो हाथ रख के जो हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने फिर वो खिराज पेश किया। जो खिराज में आप सलाम भी पढ़ सकते थे, नौहा भी पढ़ सकते थे, बेशक आपने शायद वो भी पढ़ा होगा। इस तरह आने का ख्याल कैसे आया आपको? मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये मिली नगमा जो है ना दिल के बहुत करीब है। ये शोहदा का जब तसव्वुर आता है ना, तो ये मिली नगमा जो है ना बचपन से ये फिर जहन में आ जाता है। और ये रटा हुआ भी ऐसा है कि मतलब वो मुझे सर्च नहीं कर, क्योंकि वहाँ तो इंटरनेट नहीं था, वहाँ तो मोबाइल सर्विस भी नहीं चल रही थी, तो बिल्कुल मेरे जबान पर ऐसे ही आया। मतलब एक तरह से ये खुद साख्ता हुआ है, ये खुद बगैर कोई सोचा समझे, कोई प्लांटेड नहीं, कोई डेलिब्रेशंस नहीं। होता है, दिल की कैफियत होती है, आपने वहाँ पे उसको पढ़ दिया। बल्कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि ये जो तराना पढ़ा गया है, गाया गया है एक शहीद के लिए, तो जज भी रहा है उस शहीद पर। तो जब एक शख्सियत थी अली लारिजानी की, जगम साहब, फिर पाकिस्तान आके इसको आपने अपलोड किया, वो भी 1 हफ्ते बाद। गालिबन आप इसको नहीं चाहते थे कि ये कमर्शियल हो जाए काम, जाहिर बात है आपकी एक अकीदत थी, हो गया। और फिर उसका रिस्पॉन्स आया, मैसिव रिस्पॉन्स आया, मेरे ख्याल से बहुत से मुख्तलिफ पेजेस ने इसको उठाया है। इसके बाद किन किन लोगों ने आपसे रब्ते किए? और आपके जैसे हमने देखा कि JDC के जफर अब्बास साहब के आपके साथ बैठे हुए थे, और भी मीडिया के बहुत से लोगों ने आपसे रब्ते किए। इस वीडियो के बाद मजीद आप नहीं समझते कि अब आपको इस कलाम को जो आपने पढ़ा है इसको फिर से नए सिरे से रिकॉर्ड करना चाहिए? सोचा तो मैंने बिल्कुल है कि इस कलाम को पढ़ना चाहिए, इसको रिकॉर्ड भी करना चाहिए। उस सिलसिले में सोच रहे हैं। यकीनन कोशिश करूंगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं। और ये कलाम वैसे पहले हुए हवाई नाज़रीन को बताइएगा किन का है ये हमारे बड़े शोरा आफा के शायर हैं मुशीर काज़मी साहब जी। ये उनका कलाम है। सही। तो और उनके बेटे गालिबन सकलैन काज़मी नाम है उनका, उन्होंने भी ज़ाहिर कमेंट किया, तो मैं उनको भी उन्होंने भी आपसे रब्ता किया? अच्छा, फेसबुक पे ज़ाहिर फिर हमारी उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजी थी। तो सही। तो बहरहाल उन्होंने भी इंडोर्समेंट की, मुख्तलिफ फोरम पर उन्होंने बताया। तो हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे साहिब, तो हमें शायर का नाम नहीं पता था, लेकिन बहरहाल बहुत खूब लिखा है। मौला उनके दरजात बुलंद करे मुशीर काज़मी साहब। बेहतरीन। जगम साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपसे गुफ्तगू मैं नहीं चाह रहा कि खत्म हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर आप उसी कलाम के 2 अशार पढ़कर फिर से अली लारिजानी साहब की तमाम शहदा पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, लबनान के अंदर, इराक़ के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जितने भी मुसलमान शहदा हैं, उनके लिए ज़ैगम साहब की आवाज़ में फिर से ये बिल्कुल मैं नज़र करता हूँ। बल्कि साथ साथ आपने जो कहा कि जब ये सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, और बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका
जिन्होंने मोहब्बतों से नवाजा और अपना खुलूस मुझ तक पहुँचाया इस कलाम के ज़रिए से, उनके दिलों तक बात पहुँची, यही मेरे लिए बहुत है। और यकीनन शहीद का खून है वो, बेशक बेशक शहीद जिंदा है, जिंदा है वो, और शहीद वो जिंदा है। परवरदिगार की तरफ से रिस्क पाते हैं। बेशक। शोहदाए पाकिस्तान, शोहदाए सरजमीन इमाम रज़ा और तमाम आलमीन के जितने भी जो शोहदा हैं उन सब की तरफ से, उन सब के लिए बस ये मिसरे मैं नज़र कर देता हूँ। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। है राहे हक के शहीद चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है राहे हक के शहीदों। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा फिर से एज यूजुअल। और जैसे बल्कि मुझे ज़्यादा, जब मैं इसको लाइव सुन रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा इसकी एक कैफियत दिल में महसूस हो रही है। जगब साहब आपने अपना कीमती वक्त निकाल के क्रिएशन पर्सपेक्टिव के प्लेटफॉर्म पे आए और अपना बताया, एक सफ़र बताया। नाज़रीन, गुफ्तगू हम लंबी भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट जितना मुख्तसर हो उतना मुफीद होता है, और मैं कोशिश करूँगा इनको फिर से जहमत दूँ और भी हवालों से इनकी जो एक जर्नलिस्टिक करियर के अंदर जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं वो भी इनका एक तासुर है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत से मीडिया के सोशल मीडिया पेजेस ने और कुछ मीडिया चैनल्स ने उनको लिखा पाकिस्तानी मैन। बेशक ये भी इनका एक हवाला है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च करते और लोग जानते थे इस बात को जो मीडिया के अंदर थे कि इनका एक सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा है, उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स के लिए भी काम किया है। बहरहाल इनकी जो सबसे बड़ा काम PTV के लिए काम कर चुके हैं, तो ये मैं यहाँ इस बात को बताना चाहूँगा। तो बहुत शुक्रिया आपका फिर से ज़ैकब अब्बास साहब, और बहुत ही आपने खूबसूरत खिराज पेश किया। तमाम शहीदों के लिए दुआ है परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिहक़ इमाम हुसैन इस्लाम, तमाम शुहदा के दराजात बुलंद करे, चाहे वो मेरे मुल्क के हों, पाकिस्तान के हों, ईरान के हों, लबनान के हों, यमन के हों, फ़लस्तीन के हों, अफ़गानिस्तान के हों, कश्मीर के हों। कश्मीर को भी हम नहीं भूल सकते। तो बहुत शुक्रिया आपका फिर से जगम साहब, और इंशाअल्लाह नाज़रीन क्रिएशन पर्सपेक्टिव के प्लेटफॉर्म पर मज़ीद और पॉडकास्ट दिखाएंगे। तज़मीन जावेद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।